चुनाव से पहले नीतीश कुमार को लगा बड़ा झटका। जदयू नेता सहित सैकड़ों कार्यकर्ता आरजेडी में हो गए शामिल। तो उधर ओवैसी भी महागठबंधन के साथ लड़ना चाहते बिहार विधानसभा का चुनाव। नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीतिक खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार विधानसभा का चुनाव ज्यों-ज्यों निकट आ रहा है, नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और इसका जीता जागता उदाहरण आप सभी देख चुके हैं कि एक तरफ एनडीए के घटक दल के चिराग पासवान के द्वारा ही नीतीश कुमार को आउट करने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ जदयू नेता सहित सैकड़ों कार्यकर्ता बीते दिन ही आरजेडी में शामिल होकर नीतीश कुमार की मुश्किलें और भी बढ़ा दी है। और बड़ी खबर ये आ रही है कि ओवैसी भी अब महागठबंधन के साथ आना चाहते हैं और अपने गेंद को उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस में होने की, उनके पाले में होने की बात कही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ज्यों-ज्यों विधानसभा का चुनाव निकट आ रहा है, त्यों तो नीतीश कुमार की मुश्किलें एक तरफ एनडीए के घटक दलों की ओर से बढ़ाई जा रही है, तो दूसरी तरफ जदयू के नेताओं के द्वारा भी उनकी चिंताएं बढ़ाई जा रही है। दोस्तों, इसका उदाहरण आप देख सकते हैं जब चिराग पासवान के द्वारा कहा गया था कि मुझे बिहार से प्रेम है और मैं बिहार से चुनाव लड़ना चाहता हूं। इस तरह से अभी तक कोई बड़ा खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि चिराग पासवान अपने आप को बिहार के मुख्यमंत्री पद का चेहरा जरूर मान चुके हैं, जिसको लेकर नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ गई है। और जब बीते कल बिहार में ही जदयू नेता सहित सैकड़ों कार्यकर्ता आरजेडी का दामन थाम लिए, उस वक्त तो नीतीश कुमार की मुश्किलें और भी गहरा गई है। दोस्तों, मामला जुड़ा हुआ है और यह आरजेडी में शामिल होने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में, जहां की पूर्वी चंपारण जिले के एक प्रखंड अध्यक्ष गौहर आलम ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ आरजेडी योगदान कर लिया था। दोस्तों, वो वीडियो भी आप देख रहे होंगे, जिस वीडियो के माध्यम से आप सभी देख रहे होंगे कि आखिर किस तरह सैकड़ों की संख्या में वो तमाम जदयू कार्यकर्ता और जदयू नेता आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। दोस्तों, बताते चलूं कि पूर्वी चंपारण जिले के ही एक प्रखंड अध्यक्ष गौहर आलम, जो कि वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे थे, जिस वक्त वक्फ बोर्ड दोनों सदनों से पारित हो गया था, उसी वक्त वो जदयू से इस्तीफा दे दिए थे और उस वक्त तो वो किसी भी पार्टी में योगदान करने की अपील नहीं की थी। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव निकट आया, गौहर आलम खुद सहित सैकड़ों अपने कार्यकर्ताओं के साथ आरजेडी योगदान कर लिए। दोस्तों, यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था पूर्वी चंपारण जिले के अंतर्गत ढाका के पूर्व विधायक फैसल रहमान के द्वारा। उनके आवास पर ही यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। भव्य तरीके से जदयू नेता गौहर आलम और उनके समर्थकों का स्वागत किया गया था। साथ ही साथ दोस्तों, उन सभी को आरजेडी लिबास से भरपूर कर दिया गया। उन सभी को हरे रंग की टोपी देकर तथा हरे रंग का माला देकर नवाजा गया और आरजेडी की सदस्यता दिलाई गई। दोस्तों, जदयू नेता का एक साथ सैकड़ों समर्थकों के साथ आरजेडी में शामिल होना नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ा दी है। इस तरह के मामले कई देखने को मिल रहे हैं। लगातार ही जदयू नेता आरजेडी योगदान कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है दोस्तों कि अभी वर्ष 2025 के विधानसभा के चुनाव में विकल्प बनकर उभर चुके हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव। नेता प्रतिपक्ष की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि अब उनका मुकाबला
एनडीए के किसी भी दल के बस की बात नहीं, ना ही भाजपा के नेताओं की बस की बात रह गई है। दोस्तों, इसी का मुख्य कारण है कि अब तो ओवैसी भी, असदुद्दीन ओवैसी भी महागठबंधन के साथ इस वर्ष का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। दोस्तों, इसको लेकर ओवैसी के एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल ईमान, जिन्होंने मीडिया के सामने आकर बयानें दी है कि हम तो पूरी तरह से ही टूट गए हैं, लेकिन उसके बाद भी सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से रोकने के लिए गठबंधन जरूरी है और हमारी पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। दोस्तों, इसके खुलासे से बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक बार और भी हलचल मच गई है कि जब असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, तब तो महागठबंधन का पिलर और भी मजबूत हो जाएगा, एनडीए को बहुत बड़ा झटका देगा। क्योंकि दोस्तों, सीमांचल से नाता रखने वाले ओवैसी, जो 24 सीटों के लिए उनकी पार्टी काफ़ी अहम स्थान रखती है। हम आपको बता दें कि वर्ष 2020 के विधानसभा के चुनाव में 20 सीटों पर ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी चुनाव लड़ी थी, जिसमें उन्हें 5 सीटों पर विजय हासिल हुई थी। हालांकि बाद में चलकर 4 उनके विधायक आरजेडी में शामिल हो गए और वर्तमान में सिर्फ एक ही विधायक अख्तरुल इमाम, जो कि एआईएमआईएम के विधायक हैं और वही बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी है, उन्हीं के द्वारा यह पेशकश की गई है कि हमारी पार्टी महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है और इसका गेंद आरजेडी और कांग्रेस के पाले में डाल दिया गया है। सोचना और विचारना आरजेडी और कांग्रेस को है। दोस्तों, इसके जवाब में आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव के द्वारा भी बड़ी बातें कही गई है। उन्होंने कह दिया है कि आखिर सच्चाई सामने आ ही जाती है। उन्होंने कह दिया कि आखिर अख्तरुल ईमान वैसे भी तो आरजेडी के ही लीडर थे, बाद में वो ओवैसी की पार्टी ज्वाइन कर लिए और विधायक बन गए। उनके द्वारा जो पेशकश की गई है, पार्टी शीर्ष इस पर विचार करेगी, फैसला करेगी। यह आला कमान के हाथों में है। लेकिन दोस्तों, आखिर मैं कहना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस तो छोड़ दिया जाए, राजद की ओर से ओवैसी को महागठबंधन में शामिल होने की इजाज़त दी जाएगी? क्या आरजेडी चाहेगी कि एआईएमआईएम महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़े? इसके संबंध में दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है और मेरा भी कहना है कि इतनी जल्दीबाजी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा ओवैसी के संबंध में फैसला नहीं लिया जा सकता। इसका मुख्य कारण ये है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के मन में ये बातें खटक रही है कि ऐसा ना हो कि उनके 4 विधायक जो आरजेडी में शामिल हो गए थे, उसका बदला ओवैसी वर्ष 2025 के चुनाव के बाद ले ले। क्योंकि दोस्तों, आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि बार बार ही असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुर में सुर मिलाते नजर आते हैं। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के दरमियान जब ओवैसी पटना में कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त वो खुद के उम्मीदवार के जीतने की बातें कम कर रहे थे, लेकिन बार बार ही उनके द्वारा कहा जा रहा था कि तेजस्वी, तुम नहीं रोक पाओगे भाजपा को। दोस्तों, वहाँ पर उस समय भी यही बातें स्पष्ट हुई थी कि ओवैसी अपने लिए कम और भाजपा के लिए ज़्यादा चुनाव लड़ रहे हैं। उधर आप देखेंगे दोस्तों, तो ओवैसी के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। भले ही पकड़ सीमांचल में ओवैसी की ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि वहाँ मुस्लिम आबादी की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन यह भी बात सत्य है कि जीत के बाद भी तो 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। सिर्फ एक इकलौता विधायक बिहार के प्रदेश अध्यक्ष एआईएमआईएम के हैं अख्तरुल ईमान, बस इकलौते रह गए हैं।
और उनके द्वारा पेशकश की जा रही है, इसका सीधा सीधा उदाहरण है। और शक्ति सिंह यादव के द्वारा भी यह कह दिया गया है कि वो अकेला महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, आरजेडी प्रवक्ता का इशारा यही था कि वो अकेला महसूस कर रहे हैं और पहले भी वो आरजेडी के ही लीडर थे। तो दोस्तों, इन तमाम बिंदुओं पर विचारों उपरांत तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा ओवैसी के मुद्दे पर इतनी जल्दी फैसला नहीं लिया जा सकता क्योंकि तमाम बिंदुओं पर वो निश्चित रूप से गहनतापूर्वक विचार करेंगे। वैसे भी जब आरजेडी में एआईएमआईएम के लीडर चले ही जाते हैं तो आखिर गठबंधन करने की आवश्यकता ही क्या है। और जो भी एआईएमआईएम के लीडर है वो तो आरजेडी से ही गए हैं। देखना है, हालांकि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया है कि हमें जैसे भी हो सांप्रदायिक शक्ति को सत्ता से रोकना है, इसलिए महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ना है। उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की भी पूरी जोर है कि इस बार का विधानसभा चुनाव जीत लिया जाए। महागठबंधन के तमाम घटक दल एड़ी चोटी एक कर रखे हैं। देखना है आगे क्या कुछ होता है, लेकिन नीतीश कुमार को झटके पर झटके मिल रहे हैं तो उधर तेजस्वी प्रसाद यादव की लोकप्रियता और चेहरा दिन प्रतिदिन उभरता जा रहा है। दोस्तों, इन तमाम मुद्दे पर और बिंदुओं पर आपका राय क्या कहता है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए। हमारे इस वीडियो को अन्य साथियों के पास शेयर कीजिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।